ट्रबल फ्री होम टास्किंग में आप सबको खुशामदीद। और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार हलीम, और दलीम भी इसको कहा जाता है। और ये बहुत आसान तरीका है, और जब भी मैं ऐसे बनाती हूँ तो सबको बहुत पसंद आती है। आप भी ट्राई करें और आप मुझे यकीन आपके घर वालों को पसंद आएगी। इसके लिए चाहिए आधा कप हमें चाहिए गंदम, 1/4 कप चने की दाल, 1/4 कप हमें इसमें चाहिए होगी मसूर की दाल, पीली मसूर की दाल, और 1/4 कप है मूंग की दाल, धुली हुई मूंग है और है छिलकी की जो है। इसी तरह हम तो यहाँ पे वो दाल हैं सारी मैंने भिगो दी हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करने से पहले। और आपको पहले ही मैंने बताया कि अगर आप पैन में पका रहे हैं तो इनको 4 घंटे पहले भिगो दें, और वरना उनको पहले बोने की जरूरत नहीं। यहाँ मेरे पास है 2 कप चॉप्ड प्याज है, ये आप बस मोटा मोटा काट लें, ज़्यादा फाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेरे पास है 1.5 कप टमाटर, ये भी मैंने रफली चॉप किए हैं। यहाँ मेरे पास है 3 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और 1.5 टीस्पून जिंजर पेस्ट। आप इसको बस मोटा मोटा कूट लें, इसको भी ज़्यादा फाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मुझे इसके साथ चाहिए 7 से 8 हरी मिर्चें। और यहाँ मेरे पास आधा किलो है बोनलेस बीफ के पीसेस हैं, ठीक है। ये 1 से 2 इंच के बोनलेस बीफ के पीसेस हैं। आप इसकी जगह चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ा गोश्त, या आपको जो भी आपको पसंद है आप कर सकते हैं। मसालों में हमें चाहिए होगा आधा चाय का चम्मच अजवाइन पाउडर, 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 2.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 का चम्मच अजवाइन पाउडर, 3 चाय का चम्मच और आधा चम्मच नमक, 2 और आधा चाय का चम्मच मतलब गरम मसाला पाउडर, 2 चाय के चम्मच जीरा और 1 चाय का चम्मच हल्दी। यहाँ मेरे पास 5 से 7 टेबल स्पून जो है कुकिंग ऑयल, बड़े खाने के चम्मच है, मैंने गरम। साथ ही प्रेशर कुकर में मैंने 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया, और इसमें ये बीफ के पीसेस डाल के तो हम ये फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट तक हमने फ्राई करना है। थोड़ा सा इसका पिंक कलर खत्म हो जाए, वाइट हो जाए थोड़ा सा, इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मेरे पास बीफ था, तो ये थोड़ा जुड़ा है, जैसे इसको करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। साथ साथ हम प्याज को भी देखते जाते हैं। काफ़ी फ्राई हो गया है, अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं सारे, और इसको 2 से 3 मिनट तक और भूनेंगे हम। अच्छे तरीके से हम सारे मसालों को बीफ के साथ भून लेते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये बीफ पीसेस भी खुल रहे हैं। ये अब काफ़ी हद तक हो गए, उस 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें हम जो साबुत हरी मिर्चें हैं और टमाटर डाल देंगे। जो हरी मिर्चें हैं उनको काटने की ज़रूरत नहीं, और इसको हम मज़ीद भूनेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो भी गल जाएं। बस जब तक टमाटर गलते हैं तब तक हमें उसको भूनना है और पकाना है। ये हमारे टमाटर जो हैं गल गए। अब इसमें हमने जो दालें हैं उसमें से पानी गिरा के तो सारी दालें डाल देते हैं, और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे 4 कप पानी। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसको ढक्कन लगा के, तो जैसे ही कुकर वेट देने लगेगा तो उसके बाद हमें 15 मिनट इसको वेट देना है। यहाँ हमारे प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है, इसको एक दफ़ा थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और बस चूल्हा बंद करते हैं। और अब इस प्याज को हमने जो है डिवाइड करना है 3/4 और 1/4 में। हिस्से में जो 3/4 का हिस्सा है इसको हम एक प्लेट में टिश्यू लगा के तो निकाल लेते हैं, जितना ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है या फालतू तेल है वो अलग हो जाए। ये देखिए जी 15 मिनट गुजर चुके हैं वेट के बाद। ये गोश्त और दालें सब गल चुकी हैं। अच्छे तरीके से एक दफ़ा चम्मच चला के देख लेते हैं। अगर आपको यहाँ लगता है कि पानी ज़्यादा है तो इसको थोड़ी देर आप पकाएं ताकि पानी खुश्क हो जाए। मैंने ये सारा मसाला जो है ग्राइंड कर रही हूँ उसको। अच्छा, इसको आपने थोड़ा ठंडा होने देना, एकदम नहीं करना, वरना ये गिर भी सकता है
आपका जग खुल सकता है, खतरनाक हो सकता है। इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। ये आप ये देख सकते हैं, इस तरह की कंसिस्टेंसी में आपने ग्राइंड करना, ज़्यादा नहीं ग्राइंड करना, इसको मिल्क शेक मत बना दीजिएगा। ये रेडी है जी, इसको हम सर्व करते हैं। ये जी, सारे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो को आप जल्द से जल्द देख सकें। इसके अलावा मैं जितनी भी रेसिपीज पोस्ट करती हूँ उनकी इंग्रेडिएंट्स और उनकी रेसिपी पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी होती है, और आपको समझ नहीं आती तो आप वहाँ से देख लीजिएगा।